नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का मेरा विषय है वीडियो का पिरामिड। इस विषय पर मित्रों संभवतः ये मेरा पहला वीडियो है। आज मेरा मन हुआ पिरामिड के विषय में जो कुछ भी मुझे मालूम है उसे संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करूं। इधर कुछ समय से पिरामिड बहुत चर्चा में है। कुछ वर्षों से इस पर बहुत प्रयोग किए जा रहे हैं। मैंने भी अभी हाल में ही 2-4 प्रयोग इस पर करवाए हैं। शायद 2011 या 12 की बात रही होगी जब मुझे पिरामिड के विषय में थोड़ा ज़्यादा जानने का अवसर मिला था। उससे पहले थोड़ा बहुत ज्ञान तो था ही। मिस्र के पिरामिडों के चमत्कारिक परिणामों के विषय में सभी ने सुना ही होगा। वास्तव में इस पर अब बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाने लगे हैं पिरामिडों के द्वारा। शुरुआत मिस्र के पिरामिड से ही करते हैं जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। हमारे देश में भी कई मंदिर पिरामिड आकार के बनाए गए, जैसे तंजावुर मंदिर। मैंने देखा तो नहीं है लेकिन सुना है कि पिरामिड आकार का इसका गोपुर है। कुछ और जगह भी पिछले कुछ वर्षों में पिरामिड आकार के मंदिर बनाए गए हैं। दक्षिण भारत में तो ऐसे कई मंदिर देखने को मिल जाएंगे। तमिलनाडु में भी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो श्री रंगम में है, इसका गोपुर या गोपुरम सबसे ऊंचा है। मिस्र के पिरामिड जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है और ये शव या ममी अब तक सुरक्षित हैं, तो मित्रों कहीं ना कहीं तो इसमें पिरामिड की उपयोगिता तो है ही। भारत की तरह मिस्र की सभ्यता भी बहुत प्राचीन है। गीजा का जो ग्रेट पिरामिड है वह प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में शामिल है। लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व इसका निर्माण हुआ था। 23 वर्ष लगे थे। कहते हैं कि आज भले ही विश्व में हमने तकनीकी रूप से हम भले ही बहुत विकसित हो गए हों, बहुत ज़्यादा तकनीक का विस्तार हो चुका हो, लेकिन आज भी ऐसी शानदार कृति को, गीजा पिरामिड जैसी कृति को दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ये संभव नहीं है। निश्चित रूप से मिस्र के लोगों को सूक्ष्म गणित का और खगोल का ज्ञान तो रहा ही होगा। इसके साथ साथ पिरामिड की उपयोगिता से भी वे उस वक्त भली भांति परिचित रहे होंगे। वर्षों से वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं लेकिन पिरामिडों के रहस्य नहीं जान पाए। ऐसा भी सुना है कि मिस्र के लोग पिरामिड का प्रयोग वेधशाला और सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की गति तथा प्रकाश के वेग को जानने के लिए किया करते थे। पिरामिड की आकृति के विषय में सभी जानते ही होंगे। 4 त्रिकोणों से बनी पिरामिड की रचनाकृति अपने शिखर केंद्रक से ब्रह्मांडीय किरणों को, कॉस्मिक रेस को खींच लेती है। पिरामिड में ये किरण तरंगें शिखर से अंदर आती हैं और एक नई ऊर्जा का निर्माण करती हैं। इस तरह पिरामिड के अंदर ऊर्जा का अत्यधिक भंडारण हो जाता है और ये संग्रहित ऊर्जा ही चमत्कार करती है। इस ऊर्जा का पॉजिटिव प्रभाव हमें मानव तथा अन्य प्राणी समूहों पर, वनस्पतियों पर, वातावरण पर देखने को मिलता है। विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों ने अनेकों प्रयोग किए हैं इस पर। ऐसा एक प्रयोग कहीं मैंने पढ़ा है कि पिरामिड में बैठने के बाद पुरुषों की बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है, जी महिलाओं के टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। ऐसा भी देखने में आया है कि पिरामिड के भीतर कुछ वक्त बिताने से व्यक्ति के आभा मंडल में
चमत्कारिक वृद्धि होती है, वह तनाव मुक्त हो जाता है। ये ब्रह्मांडीय यानी कॉस्मिक एनर्जी का, जिसे हम परा ऊर्जा भी कह देते हैं, इसी का चमत्कार है। पराशक्ति को हम भारतीय ईश्वरीय या दैवीय ऊर्जा पुंज मानते आए हैं। पश्चिम इसे डिवाइन पावर कहता है। सभी इंद्रियों और भौतिक साधनों से परे रहने वाली ये शक्ति परा है, जो कि पिरामिड में निहित होती है। पिरामिड वास्तव में परामिड यानी पराशक्ति युक्त ही है। इसी ऊर्जा को योगी साधक ऋषि मुनि योग साधना के द्वारा प्राप्त करते थे। इसके लिए वे पर्वतों, गुफाओं, कंदराओं में रहकर साधना किया करते थे और चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त करते थे। पर्वत के आकार भी अगर देखें गौर से, सूक्ष्मता से, तो त्रिकोण ऐसे ही दिखते हैं। पिरामिड नुमा पर्वत परा ऊर्जा, पराशक्ति प्रदाता थे। पिरामिड के विषय में प्रयोग लगातार जारी हैं। तांबे के पिरामिड में खाद्य वस्तुएं रखने से, पानी वगैरह रखने से वह ज़्यादा देर तक असरकारी रहता है, खराब नहीं होता है। उसमें लाभकारी परिवर्तन हो जाते हैं। पिरामिड आकार के नीचे जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी विषय की समझ आ जाती है। अगर ये संभव ना हो पिरामिड आकृति के नीचे बैठकर पढ़ पाना, तो आप जहाँ भी पढ़ते हैं तो वहाँ एक तांबे का पिरामिड बनवा कर रखें पढ़ने वाली टेबल पर। इससे भी एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति अच्छी होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तांबे का पिरामिड बनवाकर उसमें करीब 7-8 घंटे अगर जल भरकर रख दिया जाए और फिर ऐसे जल को पिया जाए तो अनेकों बीमारियां दूर हो सकती हैं। ये पानी टॉनिक जैसा असर करता है। ये पानी एंटीसेप्टिक का काम करता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जो भी आप पिरामिड के अंदर रखें, बीज रखें या कुछ खाने पीने की वस्तुएं रखें, तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। आप इसके अंदर दवाइयाँ भी रख सकते हैं और इससे उनका असर, उन दवाइयों का असर बढ़ जाता है। मित्रों, यह वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए इस विषय पर फिर कभी दोबारा से चर्चा करेंगे। फिलहाल तो अपनी वाणी को विराम देते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।